तो ये बात बिल्कुल सही है कि आपका जो परमाणु है वो अकेले जब रहता है तो वह हमेशा न्यूट्रल रहता है, उसमें हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हमेशा बराबर होता है, और जब भी बराबर होता है वो हमेशा न्यूट्रल काम करता है। मैंने कहा आपको जब चार्ज बराबर रहता है तो वो न्यूट्रल होता है, ना तो उसमें नेगेटिव चार्ज काम करता है ना तो उसमें पॉजिटिव चार्ज काम करता है। क्यों? क्योंकि दोनों ही बराबर है तो दोनों ही एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। जब दोनों ही बराबर होंगे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तब दोनों ही एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इसलिए जो परमाणु होता है हमारा वह न्यूट्रल रहता है। ठीक है, लेकिन अब देखो जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल याद होगा आपको, इस तरह का टेबल बना के दिया हुआ था आपको। यहाँ पे लिखा था हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरह से दिखाया गया ना बॉक्स बॉक्स में, तो उसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल के अगर आप लेफ्ट तरफ बाईं तरफ देखो तो हमें वहां पर मिलेंगे सारे धातु, और अगर अपने दाईं तरफ देखते हो तो वहां पे मिलेंगे आपको अधातु। और धातुओं की एक क्षमता होती है, क्या क्षमता होती है कि वो किसी अधातु के पास आ जाता है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, उसको इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होती है, और अधातु की इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता होती है। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा कि धातु इलेक्ट्रॉन दे सकता है और अधातु इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अब देखो इन देने और लेने के कारण किस तरह से इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आता है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक परमाणु लिया है, 2 परमाणु लिया, ठीक है। अब इसमें बताया नहीं है कि कौन सा परमाणु नेगेटिव है, कौन सा परमाणु पॉजिटिव है, या कौन सा धातु है या अधातु है, मैंने कुछ नहीं बताया आपको। तो मान लीजिए हमने दोनों धातुओं को पास पास, दोनों मतलब परमाणु को पास पास लाया, ठीक है। अब पास लाने पर ये वाला जो है, ये वाला जो परमाणु है, ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। अब इसमें देने की क्षमता आ रही है तो ये क्या होगा, आपका धातु होगा, ठीक है। और ये क्या करता है, इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले लेता है, ठीक है। इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब ले लेने के कारण क्या हुआ, ये क्या बन गया, अधातु, क्योंकि अधातुओं का इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता होती है, तो इसने इससे ले लिया, ठीक है। अब देखो इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया निकाल के। अब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 1 2 3 4, तो कितना बचा, 4 इलेक्ट्रॉन बचा। और हमारा प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज कितना है, देखो 1 2 3 4 5 है, यानी कि आपका पॉजिटिव चार्ज 5 हो गया, और देने के बाद इलेक्ट्रॉन आपका कम गया, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 4 हो गया, है ना, 4 हो गया। अब 4 होने के कारण आपका देखो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ज्यादा तगड़ा है, क्योंकि ज्यादा है, इसलिए धातु क्या बन जाता है, पॉजिटिव आयन बन जाता है, ठीक है। ये जो भी धातु है, मान लीजिए ये मैंने सोडियम ले लिया, सोडियम एक धातु है, तो सोडियम क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि उसने नेगेटिव चार्ज एक दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो दे देने के कारण उसमें पॉजिटिव चार्ज का नंबर्स बढ़ गया, है ना। बढ़ तो गया नहीं, एक्चुअली आपका नेगेटिव चार्ज एक कम गया, तो कम हो जाने के कारण आपका पॉजिटिव चार्ज तो ज्यादा था, 5 हो गया था, है ना, तो वो अपना ज्यादा असर दिखाएगा, इसलिए पॉजिटिव बन जाएगा। अब वहीं यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने पर कितना हो गया टोटल इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, तो इलेक्ट्रॉन हो गया आपका 6। और पॉजिटिव चार्ज कितना है, प्रोटॉन कितना है इसमें, 1 2 3 4 5 6 है मान लीजिए। अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इलेक्ट्रॉन देखो, जब इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, पहले तो 6 था, ठीक है। जब इसने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसमें से ले लिया तब कितना हुआ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, यानी कि एक इसमें बढ़ गया, है ना। हमारा जो प्रोटॉन था वो 6 ही था, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा लेने के बाद इससे जब लिया इसने एक बढ़ गया, तो इसमें वो बन गया हमारा 7। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा है, इसीलिए इसमें क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, ये आयन नेगेटिव दिखाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अधातु हो गया। अब इसमें उदाहरण ले सकते हैं हम Cl, मान लीजिए ये परमाणु क्लोरीन का है, तो क्लोरीन क्या बन जाएगा, हमारा नेगेटिव। समझ में आया। इसलिए हम किसी किसी आयन्स को इस तरह से प्लस में दिखाते हैं और किसी किसी को हम नेगेटिव में दिखाते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, सोडियम आयन, इसको बोलेंगे क्लोरीन आयन। आयन क्यों बोलेंगे, क्योंकि उसमें चार्ज आ गया है। तो किसी भी परमाणु पर अगर चार्ज आ जाता है तो उसको बोलते हैं
आयन। अब सोडियम में पॉजिटिव चार्ज आया है तो इसको बोलेंगे हम लोग कैटायन, और इसको बोलेंगे हम लोग एनायन। समझ में आया? नेगेटिव चार्ज वाले आयन को बोलेंगे एनायन, पॉजिटिव चार्ज वाले आयन को बोलेंगे कैटायन। और हिंदी पे कैटायन को बोलते हैं धनायन और एनायन को बोलते हैं त्रिनायन। यहाँ पे साइड में लिख लेती हूँ, इसको बोलते हैं धनायन और इसको बोलते हैं त्रिनायन। ठीक है, समझ में आ गया? जब भी नेगेटिव आएगा वो त्रिनायन बना हुआ उसको बोलेंगे क्लोरीन एनायन या क्लोरीन आयन भी बोल सकते हैं, यानी कि नेगेटिवली चार्ज है ये। और ये हो गया हमारा पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हैं हम लोग? कैटायन यानी कि धनायन। ठीक है, समझ में आ गया किस तरह से आपका पॉजिटिव नेगेटिव कहलाता है ये पे, और आयन क्या है समझ में आ गया? तो आप लोग पढ़ लीजिएगा।